जी हां, तथाकथित गांधीवादी प्रोफेसर ललन कुमार, बिहार विश्वविद्यालय। बिहार का नाम तो डुबैबे किए, चाहते चाहते डीयू जेएनयू जहां से पढ़े थे उसका भी नाम माटी में मिला दिए। बताएंगे आज आपको क्यों ये कह रहे हैं हम कि डीयू और जेएनयू का नाम ये माटी में मिला दिए हैं, क्यों ध्वस्त कर दिए हैं, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए वीडियो। लेकिन पहले ये बता दें कि ये प्रोफेसर साहब सबसे पहले 23 लाख रुपए का चेक वापस किए। और वापस क्यों किए? तो इनके विश्वविद्यालय जहां ये पढ़ाते थे, जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, उस कॉलेज में बच्चे पढ़ने नहीं आता था, इनका कहना था। और उसके लिए ये 2 साल 9 महीना का 23 लाख का चेक वापस कर दिए। चेक वापस कर दिए, मीडिया में एकदम बन गए, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, गांधी जी हैं, हम एकदम सच्चाई के प्रति चलते हैं, हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था के प्रति सवाल उठाते हैं, इस तरीके का काफी खबर मीडिया में चलने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेमांशु शेखर का एक रिपोर्ट, प्रभात खबर प्रेमांशु शेखर मुजफ्फरपुर के एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जो 23 लाख रुपए का चेक प्रोफेसर साहब ने वापस किया था, उसके खाते में, उनके खाते में मात्र 970 रुपया। हाँ, आपको बता दें, लेकिन जब यह खबर आई तो फाइनल पोस्ट ने सबसे पहले डिबेट करते हुए यह सवाल खड़ा किया कि आखिर ललन कुमार 2 साल 9 महीने तक कहां थे। ये जो उनकी ज्ञान की, जो अंदर से जो ज्ञान, अंतरात्मा से जो ज्ञान आया कि 2 साल 9 महीने बाद हम 23 लाख का चेक वापस करें, ये तो उनको 2 महीने में ही समझ जाना चाहिए था। और समझ के 2 महीने के अंदर ही शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन रास्ता, तरीका ये नहीं था। तरीका था विश्वविद्यालय वीसी को लिखते, शिक्षा व्यवस्था को लिखते, आप एक पढ़े लिखे, बहुत अच्छे, मतलब कहे तो नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, डीयू और जेएनयू से, और करते यही है कि खाते में होता है 970 रुपया, आप वापस करते हैं 23 लाख का चेक। और जब प्रेमांशु शेखर का रिपोर्ट आता है तो आप उसके बाद माफीनामा लिखते हैं विश्वविद्यालय कुलपति को। यही है आपका गांधीवादी तरीका। अगर था दम, उठाए थे लड़ने का, एक बीरा उठाए थे आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था थे, तो उसको कंटिन्यू करना था। हम आपके साथ थे, हम लोग सब पत्रकार आपके साथ थे। लेकिन आपने तो ऐसा कर दिया जिससे कि लोगों की मुंह, मतलब प्रोफेसर का जो मुंह पहले ऊपर था, एक शिक्षक को, गुरु को बहुत ऊपर माना जाता था, ब्रह्मा से भी ऊपर माना जाता था, आप उसको ध्वस्त कर दिए। और आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, डी और जेएनयू, उसका भी नाम ध्वस्त कर दिए प्रोफेसर साहब इस तरीके से। और ये क्यों किए थे, अब ये बात आप लोग तो जान ही गए होंगे। ये किए थे इसलिए, इन्होंने अपने लेटर में लिखा, ये लेटर देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेश, ये लेटर में इन्होंने लिखा है कि मैं 6 बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए मैं नियंत्रण खो बैठा। कैसा नियंत्रण है? आप गुरु हैं भाई, अगर आप नियंत्रण खो बैठेंगे तो आपके बच्चे का क्या होगा, उस बिहार विश्वविद्यालय का क्या होगा, जिसका स्थिति पहले से ही लोग जानता है। उसको आप बिहार की छवि को धूमिल करना चाहते थे, आपकी मानसिकता थी ये। आपकी अगर मानसिकता ट्रांसफर की होती, आपकी मानसिकता बच्चों को पढ़ाने का होता, आपकी मानसिकता विश्वविद्यालय को सुधारने का होता, तो आप इस तरीके से तथाकथित तौर पे गांधीवादी चोला ओढ़ के और ये पीछे काम करेंगे इस तरीके का, जो एक टीचर से और एक गुरु से कभी अपेक्षा ही नहीं किया जा सकता उस चीज का, जो काम आपने किया है। आप जिस बिहार विश्वविद्यालय में, जिस बिहार के माटी से आप जन्मे हैं और डीयू जेएनयू में जाके एक बिहार का परचम लहराते हुए आपने वहां से अध्ययन ग्रहण किया है, और फिर आके बिहार के उस बनते हुए छवि को, जो बन रहा है, उस छवि को धूमिल करना चाहते हैं आप। क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति पहले से लोग जानते हैं, इस तरीके से लोगों के नजर में काफी गिरा हुआ है बिहार विश्वविद्यालय, और उसमें भी आप ये घी, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना था तो आप कुलपति को लिखते, डीओ को लिखते, इस तरीके से पहले चेक वापस करना और बाद में माफीनामा। और आप अपने नियंत्रण खो बैठे और कहते हैं कि मैं बाद में जब अपने कर्मचारियों से, बहुत सारे कर्मचारी से बात किया तो पता चला कि मैं ये गलत काम कर दिया हूं। कैसे गुरु हैं आप? क्या ललन जी, इस तरीके से मत करिए, बिहार के छवि को कम से कम बनाइए, बिगाड़िए मत। अगर बिहार आपको मौका दिया है, वाकई में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, बच्चे हैं आपके पढ़ाने के लिए। लेकिन आप पढ़ाना नहीं चाहते, आप यूजी के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते थे। हकीकत तो यह है, क्योंकि वहां जो कॉलेज था वहां अंडर ग्रेजुएट बच्चे आते थे, लेकिन आप पढ़ाना चाहते थे पीजी के बच्चे को। क्या है ये? क्यों प्रोफेसर बने आप जो सिर्फ पीजी को पढ़ाइएगा? यूजी के बच्चे कहां जाएंगे?
और उस पीजी को पढ़ाने के चक्कर में आपको ट्रांसफर लेना था बड़े कॉलेज में और वहां के प्रोफेसर कहलाने थे, तो आपने इस तरीके का गांधीवादी चोला ओढ़ के और गलत तरीके से पेश किया आपने इस अंदर के मनोवृत्ति को। बदलिए इसको, और इसको बदल के कम से कम बिहार के छवि को धूमिल मत कीजिए। आपको नहीं पढ़ाना था, आप रेजिग्नेशन दे देते, आप डीयू में पढ़ाते, जाके जेएनयू में इंटरव्यू देते, आप वहां पढ़ाते। अगर आपको पीजी के बीटेक और आईआईटी कॉलेज में पढ़ाना था, वहां जाके पढ़ाते। आप बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे तो क्यों पढ़ाएंगे? यहां पे पीजी का पढ़ाना ही था तो पहले ही एमडीडीएम और एलएस कॉलेज में आप अपना ये इंटरव्यू देके पास होते। क्यों नीतेश्वर कॉलेज में गए? और अगर गए भी तो वहां सही तरीके से काम कीजिए। और आपके बारे में एक बच्ची भी कही है कि आपको सिलेबस का भी पता नहीं है। किसी पेपर में आज प्रिंट है कि बच्ची कही है कि आपको सिलेबस के बारे में ज्ञान नहीं है। बताइए, अगर सिलेबस के बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर इस तरीके का क्यों? बिहार के छवि को कम से कम धूमिल मत कीजिए प्रोफेसर साहब। बाकी तो बिहार विश्वविद्यालय आप पे एक्शन लेगी ही लेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, और लेना भी चाहिए। क्यों ना ले? इस तरीके से आप बिहार विश्वविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं। तो लगातार फाइनल पोस्ट इस पे अपोज करता आ रहा था, और जिसका परिणाम हुआ कि ललन जी को लिख के माफीनामा लिख के विश्वविद्यालय को सौंपना पड़ा। तो आप देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, हम आपके लिए और भी इस तरीके की खबर हमेशा लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।